पुले बांके बिहारी लाल की जय। अथ त्रयोदशो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का लक्षण। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। और उसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का प्रतिपादन करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाना। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जाने, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। विकार सहित क्षेत्र के स्वरूप और स्वभाव आदि का एवं प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा। तत् क्षेत्रं यत् चायादृक् चा यद् विकारी यतः चायत सह चायः यत् प्रभावः चा तत् समासेन में शृणु। इसलिए वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक्। ब्रह्म सूत्र पदै चाएव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। यह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। क्षेत्र के स्वरूप का कथन। महाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश एकं च पंच च इंद्रियगोचरः। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। क्षेत्र के विकारों का कथन। इच्छा, द्वेषा, सुखम दुखम, संघातः, चेतना, धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन साविकारम् उदाहृतम्।
तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना वर्धित इस प्रकार विकारों की सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति। ज्ञान के साधनों में अमानित्व आदि 9 गुणों का कथन। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनम् शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभ आचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की, तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की, और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। ज्ञान के साधनों में अहंकार के अभाव का और वैराग्य का कथन। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। ज्ञान के साधनों में आसक्ति के अभाव का और चित्त की समता का कथन। आसक्ति ही अन्न भी शुंगा पुत्र दारिद्र्यादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। तथा पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ज्ञान के साधनों में अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत देश के सेवन का कथन। मयि चारण्योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् आरती जन संसदे। और मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा व्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। ज्ञान के साधनों में निधिध्यासन का कथन और ज्ञान के साधनों से विपरीत गुणों को अज्ञान बतलाना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अतः अन्यथा। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और
अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। इस अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो साधन कहे हैं वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत जो मान दंभ हिंसा आदि हैं वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा और उसके निर्गुण स्वरूप का वर्णन। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म नासत् तत् नासत् उच्यते। और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म नासत ही कहा जाता है। नासत ही परमात्मा के विश्व रूप का कथन। सर्वता पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षे शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। परंतु वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु अग्नि जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। परमेश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप की एकता का कथन। सर्वेन्द्रिय गुण आभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत चाएव निर्गुणम गुणभोक्तृ चा। और वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। सर्वात्म रूप से परमात्मा की व्यापकता का कथन। बहिरंता च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तथा वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अति समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण दूर में स्थित है। उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं गिरशिष्णु प्रविष्णु च। तथा वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से
आकाश के सादृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सादृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा के परम प्रकाशमय स्वरूप का कथन। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। और वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है, वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का तत्व जानने से भगवत प्राप्ति का कथन। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुष की अनादिता तथा प्रकृति से विकार और गुणों की उत्पत्ति का कथन। प्रकृतिम पुरुषम चाएव विद्धि अनादि उभौ अपि, विकारान चा गुणान चाएव विद्धि प्रकृति संभवान। और हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण की उत्पत्ति में प्रकृति की और सुख दुखों के भोगने में पुरुष की हेतुता का कथन। कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तव्य हेतु उच्यते। क्योंकि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 10 का नाम कार्य है। बुद्धि अहंकार और मन तथा श्रोत्र त्वचा रसना नेत्र और घ्राण एवं वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण है। प्रकृति के संग से पुरुष को भोग और नाना योनियों की प्राप्ति। पुरुषः प्रकृति स्था ही भुंक्ते, प्रकृति जान गुणान। कारणं गुण संगास्य सद्यो निजन्मसु, परंतु प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। प्रकृति शब्द का अर्थ
गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कही हुई भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। सत्वगुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीची योनियों में जन्म होता है। परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चापि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित है आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथातीत गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानने का फल। यह एवं वेत्ते पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि नाशः भूयाभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। ध्यान योग ज्ञान योग और कर्म योग से भगवत प्राप्ति का कथन। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। और हे अर्जुन उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। महान पुरुषों के कथन अनुसार उपासना करने से भगवत प्राप्ति का कथन। अन्य तु एवं अजानतः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष वे मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का कथन। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि परतर सब। हे अर्जुन यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं
उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने वाले की प्रशंसा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने का फल समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् नाहि नस्ति आत्मनात्मानं तथा याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। आत्मा को अकर्ता देखने वाले की प्रशंसा प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं। संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देखने का फल यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। और जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उसे परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अविनाशी परमात्मा गुणातीत होने से न करता है और न लिपायमान होता है इस विषय का कथन। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यया शरीर स्थापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। आकाश के दृष्टांत से आत्मा की निर्लिप्तता का कथन। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। सूर्य के दृष्टांत से प्रकाश स्वरूप आत्मा के अकर्तापन का कथन। यथा प्रकाशयति एकाकृतिस्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतिस्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाये विदु यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा
कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र को जड़ विकारी, क्षण को नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन विकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।